तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो, जिसमें दोस्तों हम बताएंगे आपको प्राचीन कालीन इतिहास में जो सीरीज चल रही थी उसमें हम आज बात करेंगे दोस्तों विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो विदेशी यात्रियों का वर्णन इसमें बताएंगे दोस्तों कौन कौन से यात्री हमारे देश में आए, जिससे कि हमें इतिहास का पता चलता है। क्योंकि इतिहास को हम किस प्रकार से जानते हैं, तो जानते हैं किस प्रकार से है, तो दोस्तों बहुत से यात्री यहाँ पर आए और उन्होंने जो किताब लिखी उसके माध्यम से हमको दोस्तों पता चला। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार दोस्तों आता है, तो ये किताबें कौन कौन सी, इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन कौन से जो यात्री यहाँ यात्रा करने के लिए आए और भारत की सभ्यता संस्कृति को उन्होंने सीखा और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो ये पूरा विस्तृत वर्णन दोस्तों किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले उन हम यात्रियों को जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तीन प्रकार के यात्री हमारे यहाँ आए। पहले यूनानी लेखक आए, फिर अरबी लेखक आए, फिर चीनी लेखक आए दोस्तों। तो जो यूनानी लेखक था उसमें दोस्तों टेसियस आया सबसे पहले, फिर हेरोडोटस आया, निरियाकस आया, मेगास्थनीज आए, डाइमेकस आया, टालमी आए, प्लिनी आए। ये दोस्तों यूनानी लेखक थे दोस्तों। और अरबी लेखक में दोस्तों तारानाथ आए, अलबर्नी आए। अभी इसके बारे में हम दोस्तों एक एक लेखक के बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। और चीनी यात्री की बात करेंगे तो हेमसांग आए और फायान आए, हेमसांग आए और सुयुंग आए और इतसिंग। ये जो है ये चीनी लेखक आए दोस्तों। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं इनका विस्तृत वर्णन। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो थे वो दोस्तों 305 ईसा पूर्व में आए और यह सेलुकस का राजदूत था। ये कौन सा दोस्तों, सेलुकस निकेटर जो थे, जो कि सिकंदर था, सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस निकेटर, उसका ये राजदूत था। कौन दोस्तों, मेगास्थनीज। ये भारत में आया और कब आया दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों आया। किसके दरबार में आया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों आया। और इसने अपनी एक पुस्तक भी ली जिसका नाम था दोस्तों इंडिका। इसमें क्या किया, मैं जो मौर्य युगीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूरे समाज का वर्णन इसने किया है दोस्तों। तो मेगास्थनीज याद रखिए दोस्तों कब आए थे, 305 ईस्वी में आए थे दोस्तों। ये कौन था, सेलुकस निकेटर का दोस्तों राजदूत था। किसके दरबार में आया, ये काफ़ी बार दोस्तों पूछा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों ये आया था। दूसरे दोस्तों आए हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों का दोस्तों वर्णन किया है। और इनकी जो किताब है वो अनुश्रुतियों यानी कहानियों पर आधारित है, इसीलिए इनको ज़्यादा हम वास्तविकता से नहीं लेते हैं फिर भी। और इनकी जो किताब, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इतिहास का पिता भी कहा गया दोस्तों। तो याद रखना, इतिहास का पिता किसे कहा गया दोस्तों, तो हेरोडोटस को दोस्तों कहा गया। उसके बाद में देख लेंगे टीसीएस के बारे में। यह ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का राजवैद्य था दोस्तों, एग्जाम में आता है, ईरान का राजवैद्य था। इसका जो विवरण है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसने ऐसी भारत के बारे में ऐसी कहानियाँ बताई हैं जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए टीसीएस के जो कहानी है उसके अनुसार इन पर विश्वास नहीं किया जाता है। फिर भी इन्होंने बहुत सी अच्छी जो बातें लिखी भारत के बारे में, वो विश्वसनीय योग्य है। निरियाकस और अनिसिक्टस अरिस्टबुलस के विवरण प्रामाणिक एवं विश्वसनीय, ये सभी सिकंदर के साथ आए थे। तो सिकंदर के साथ में और कौन कौन आया था दोस्तों, निरियाकस आए थे, एनिसिक्टस आए थे, अरिस्टबुलस आए थे। इन्होंने जो भारत के बारे में बताया है वो विश्वसनीय है दोस्तों। और फिर देखो इत्सिंग आए। इत्सिंग कौन थे, ये चीनी यात्री थे दोस्तों। यह 7वीं सदी के अंत में भारत पर आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। तो जो इत्सिंग आए तो उन्होंने क्या किया, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में इसमें शिक्षा ग्रहण की और ग्रहण करने के पश्चात में यहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और वहाँ के संस्कारों को, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के जो तौर तरीके थे, वहाँ के समाज का वर्णन उन्होंने अपनी किताब में किया है। डायनोसियस आए। यह मिन नरेश टालमी फिलाडेल्फस का जो राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो ये किसके दरबार में आए थे, डायनोसियस, ये अशोक के दरबार में। देखो दोस्तों कई बार पूछा जाता है किसके दरबार में कौन सा यात्री आया,
तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों डायमेकस जो कि अशोक के दरबार में आए थे। फिर डायनोसियस दोस्तों, डायमेकस ये सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था दोस्तों। टालमी दोस्तों दूसरी सदी में क्या ज्योग्राफी की रचना की टॉलमी ने। और प्लीनी, टॉलमी कौन थे, ये भी दोस्तों ये यूनानी ही थे। नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक लिखी जिसमें से भारतीय खनिज पदार्थों, पशुओं, पेड़ पौधों के आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती, प्लीनी ने लिखा दोस्तों। हेमसांग कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हेमसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हेमसांग की यात्रा का वृत्तांत लिखा गया दोस्तों सीयूकी में लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन में आया। हेमसांग ने अपनी जो पुस्तक लिखी है, ये अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है, वो सीयूकी में लिखा है। तत्कालीन जो भारत की सामाजिक धार्मिक स्थितियों का वर्णन मिलता है, वह सर्वप्रथम भारत में कपिसा राज्य पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे, कपिसा राज्य। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आता है। तो सर्वप्रथम हेमसांग कहाँ पहुंचे, कपिसा राज्य पर। वहाँ उन्होंने 15 वर्ष तक 15 वर्ष तक भारत में रहे और 645 ईस्वी में चीन लौट गए। हेमसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आए थे दोस्तों। इनके यात्रा वृत्तांत सीयूकी में 138 देशों की विवरण प्राप्त होता है। इनके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। तो ये हेमसांग हो गए दोस्तों। और संयुगन, ये संयुग जो थे वह 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। अब दोस्तों देख लेंगे फाहियान के बारे में। तो फाहियान भारत में 399 ईस्वी में भारत में आया था। जब भारत पर किसका शासन था दोस्तों, उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन चल रहा था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त के दरबार में आया था। इसकी रचना फोक्यूकी में गुप्त काल के भारतीय समाज, राजनीतिक, संस्कृति और बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण प्राप्त होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके शासनकाल में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। सुलेमान, इसने पाल के एक प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा है दोस्तों सुलेमान ने। अलबर्नी, यह महमूद गजनवी के साथ में भारत आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसने क्या लिखा है, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद नामक इन्होंने कृति लिखी है दोस्तों। इसकी रचना की है और सारा वृत्तांत इन्होंने भारत के बारे में बताया है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक इत्यादि के बारे में जानकारी दोस्तों मिलती है। अल-मसूदी यह अरबी यात्री था जो प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता का वर्णन किया है। इसमें महजुल जबाह नामक ग्रंथ की रचना की। क्या लिखा है, महजुल जबाह। अब आइए दोस्तों, मार्को पोलो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री इटली के वेनिस शहर का मार्को पोलो था, जो कि 2 बार क्रमशः 1288 ईस्वी में, 1293 ईस्वी में 2 बार भारत आया। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि भारत में 2 बार आने वाला कौन सा यात्री है, तो वो है मार्को पोलो। इसकी यात्रा लगभग 1271 में लाइसुस बंदरगाह यानी आर्मेनिया से बोल्गा तट, सीरिया, फारस, काराकोरम तथा मध्य एशिया तक हुई, जिसमें इसने 3 वर्षों का समय लगा। कितने वर्षों का दोस्तों, 3 वर्षों का समय लगा। इब्न बतूता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम क्या था, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है। तो क्या नाम है पूरा, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी विद्वान था, मोरक्को का यात्री था। वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के राजकाल में आया था दोस्तों। तुगलक ने उसे राजधानी दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और इसने जो किताब लिखी दोस्तों, रेहला नामक किताब भी लिखी है इब्न बतूता ने। अब्दुल रज्जाक, यह ईरानी यात्री था। 1442 से 43 में देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में दोस्तों आया था। आकानाशी निकितन रूसी यात्री था। आकानाशी निकितन ने 1470 से 74 तक
बहमनी राज्य की याद में जो है के बारे में लिखा है इन्होंने। निकोलस कोंटी, काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी आता है, एक इटली यात्री था दोस्तों निकोलस कोंटी, जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और उसने दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक की यात्रा की। इसने अपनी यात्रा के विवरण में लैटिन भाषा में लिखा था, जिसमें भारत के शहर राज्य व्यवस्था प्रथाओं त्योहारों का वर्णन मिलता है दोस्तों। थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जो गोवा स्थित जेसुइटिक कॉलेज का रेक्टर था। एडुआर्डो बारबोसा 1560 ईस्वी में भारत आने वाला एक जेसुइट पादरी था। उसने सर्वप्रथम विजयनगर राज्य का भ्रमण किया तथा तत्पश्चात 1581 ईस्वी में उत्तरी भारत की बंगाल की यात्रा की। फिच 1583 ईस्वी में अंग्रेजी व्यापारी फिच अपने 2 साथियों के साथ में भारत आया और 7 वर्षों तक यहाँ पर दोस्तों रहा। और ये इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस, यह जहांगीर के दरबार में भारत आने वाला था और तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने के प्रयास के लिए आया था दोस्तों। यह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में जो अंग्रेजी सत्ता स्थापित करने के लिए जो सबसे पहले आया था वो कैप्टन हॉकिंस ही था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था और वहां से परमिशन लेने के बाद में धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा हो गया। जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर वह 1608 ईस्वी में भारत में सूरत में पहुंचा। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि देकर सम्मानित किया। हॉकिंस 1613 ईस्वी में मुगल दरबार से चला गया और वापस इंग्लैंड पहुंच गया और यहाँ से फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है कहानी। अंग्रेजों का आवागमन होने लगता है और धीरे धीरे हमारा देश गुलाम हो जाता है। डॉक्टर जेमली करेरी इटली का यात्री था। डॉक्टर जेमली करेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। और ये भी देख लेंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था जो केप्ट ऑफ गुड होप के मार्ग से 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। इसे भारत की खोज का श्रेय जाता है, इसको वास्को डी गामा को। अब हम क्या करेंगे, विदेशी यात्रियों का जो कालानुक्रम है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो भ्रमण सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ पर भ्रमण काल है, यहाँ पर यात्री है, यहाँ पर शासनकाल दिया गया है। तो 305 ईस्वी से 257 ईस्वी मेगस्थनीज आया था, जो कि राजदूत था यूनान का, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 298 से 273 ईस्वी डायमेकस आया था, ये सीरिया का राजदूत था, किसके दरबार में आया था, बिंदुसार में आया था। 284 से लेकर 262 ईस्वी में डायनोसियस आया था, जो कि मिस्र का राजदूत था, किसके शासनकाल में, तो बिंदुसार और अशोक के शासनकाल में आया था। 399 से 414 फायान, जो कि चीनी बौद्ध यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और यूनानी बौद्ध था कास्मस, है ना, ये भी दक्षिण भारत में आया था दोस्तों। हेमसांग बहुत इंपॉर्टेंट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। और बान हुंगसी, ये चीनी राजदूत था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भी आया था। फिर उसके बाद में इत्सिंग आया दोस्तों, चीनी बौद्ध था जो पश्चिम उत्तर भारत में आया। और इब्ने खुर्ददाब यह आया था, अरब यात्री था, मिहिरभोज प्रतिहार के शासनकाल में आया था दोस्तों, 9वीं शताब्दी में आया। सुलेमान अरबी यात्री था, नरेश देवपाल बंगाल के राजा जो थे उनके पास में आया था। 915 से 916 एक वर्ष में अलमसूदी यहाँ पर रहा, जो अरबी यात्री था, ये महिपाल जो प्रथम प्रतिहार थे उनके शासनकाल में आया। 1000 से लेकर 1030 यानी 30 वर्षों तक अलबर्नी यहाँ पर आया, मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था, एक बहुत बड़ा विद्वान था, ये पश्चिमोत्तर भारत में काफ़ी यात्रा की और वहाँ के बारे में इन्होंने लिखा। 1288 से लेकर के 1292 2 बार आने वाला मार्को पोलो, ये इटली का यात्री था और यह पांड राज्य के शासनकाल में आया था। 1333 से लेकर के 1342 ईस्वी में एबन बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निकोलस कोंटी दोस्तों आया देवराज प्रथम के शासनकाल में। और फिर चेंग ही चीनी यात्री था, जो कि जलालुद्दीन बंगाल के जो राजा थे उनके शासनकाल में आया। अब्दुल रज्जाक ईरान का जो राजदूत था वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया।
और इसी प्रकार से वास्को डी गामा जो जमोरिन जो केरल के राजा थे इनके शासनकाल में आए, यहाँ पर जमोरिन ने काफ़ी भव्य स्वागत किया था वास्को डी गामा का जब ये कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुँचे थे। और फिर इसी प्रकार से देख लीजिए आप जो मेन इम्पोर्टेंट वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो इसका आप क्या करिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ अंग्रेज जो कैप्टन हॉकिंस थे वो 1608 ईस्वी में आए थे जहांगीर के राज दरबार में, और यहीं से स्टार्ट हुई थी कहानी अंग्रेज़ों की जब उन्होंने अपनी कोठी स्थापित की सबसे पहले सूरत में और धीरे धीरे हमारे देश पर राज कर लिया। विलियम फिंच भी आए थे इसके बाद में जहांगीर के शासनकाल में। फिर जॉन जुर्दा जो पुर्तगाली थे वो भी आए जहांगीर के दरबार में। धीरे धीरे निकोलस डाउन्स ये भी नौसेना का अधिकारी था, ये भी आया, और धीरे धीरे सब मिल करके पुर्तगाली, अंग्रेजी और ये डच, ये सभी लोग भारत पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने लगे, क्योंकि जहांगीर के द्वारा इनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर आते थे और भारत पर अपना व्यापार करने लगे थे। तो जहांगीर के दरबार में ये भी आए थे, टॉमस कार्सेट अंग्रेज थे, ये भी आए थे। फिर सर टॉमस रो आए थे, है ना, ये थे जहांगीर के दरबार में आए थे। तो बहुत से लोग जो है जहांगीर के दरबार में दोस्तों आए और उनको धीरे धीरे करके यहाँ पर स्वतंत्रता मिलती गई और वो अपनी जो कोठी यहाँ पर स्थापित करते गए और धीरे धीरे करके उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। और ये मनुची आए थे, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रखना। मनुची आए थे औरंगजेब के शासनकाल में। बर्नियर जो फ्रेंच चिकित्सक थे दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। और इसी प्रकार से दोस्तों रोमेली कैरोरी ये इटली के थे जो बीजापुर के शासनकाल में आए थे दोस्तों। बीजापुर में जो जिस समय शासन चल रहा था वहाँ के शासनकाल में दोस्तों आए थे। तो ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और उसके पश्चात में आप इसे याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी इससे ज्ञान मिला हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे।